वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली सुबह 9 बजे आपका टेस्ट आता है एंड यह आपका नियमित रूप से आपका यह टेस्ट आता है विदाउट कोई ऑप्शन। भले देरी हो तो हो जाती है, वरना टेस्ट एकदम आपका समय पे डेली आता है। तो इसके पहले देखिए, यह 100 प्रैक्टिस सेट्स का सीरीज चल रहा है। इसके पहले शायद मैंने 42 टेस्ट ऑलरेडी करा दिया है जीके का। तो देखिए यहाँ पर 42 टेस्ट आपके हो चुके हैं, यानी 42 सेट्स करा दिए हैं जीके का। फ़िलहाल तो और इसमें +8 ज़रूर कराऊंगा। 50 सेट्स तक इसको कंप्लीट करा के थोड़ा इसमें से रिमूव हुआ जाएगा। फिर दूसरा चीज़ पे थोड़ा फोकस किया जाएगा। 50 सेट जीके का हो जाएगा तो फिर 50 जो सेट होगा आपका 50 सेट्स, वो आपके एग्ज़ाम के समय कराया जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन या फॉर्म निकल जाएगा उसके बाद और 50 सेट्स कराया जाएगा जीके का। वरना अभी देख रहा हूँ अभी उतना 100 सेट्स करवा के लगातार कोई फ़ायदा नहीं हो रही है, इसलिए मैं 50 सेट्स तक करवा दूंगा। उसके बाद जो 50 सेट्स रहेगा आपके एग्ज़ाम से फॉर्म फिलअप से स्टार्ट कर दूंगा। तो उसके बाद वो नेक्स्ट सेशन रहेगा। तो और इसके बाद यदि मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ तो जीके का कुछ पोर्शन स्टार्ट करूँगा, या फिर मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगा आप लोगों को। टॉपिक वाइज जैसे फिजिक्स हुआ, टॉपिक वाइज जीके हुआ, उन टाइप के क्वेश्चंस को करवा दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। पर यदि आप लोगों ने यदि पिछले टेस्ट को नहीं दिया है, जितना 42 टेस्ट पिछला हो चुका है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो क्या कर रहे हैं नहीं पता। लेकिन टेस्ट ज़रूर दीजिए यदि आपको एग्ज़ाम सच में क्वालिफाई करना है। सच में यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, यदि आपका सपना है इंडियन नेवी, तो ज़रूर एक बार सेट्स लगा के जाइए एग्ज़ाम्स में। तब बताइएगा कि कितना क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहा है। मिनिमम 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हूबहू यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर भी यदि आप नहीं कर रहे हैं तो मत कीजिए, उससे मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। यदि आप कोई भी मुझसे 10 ही लड़का या 20 ही लड़का टेस्ट दे रहे हैं ना, बेनिफिट उसी को होगा। यदि आप टेस्ट देख के भी छोड़ दे रहे हैं तो यह आपके उस समय दुर्भाग्यपूर्ण लगेगा जब पेपर आ जाएगा एंड बाकी बंदे बोलेंगे हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ आ गया। उस समय आप अफसोस करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा। जब चिड़िया चुग जाती है खेत तो कुछ अफसोस करके नहीं होता। उसी तरह यदि आप लोग अभी छोड़ देंगे तो बाद में भी आपका मार्क्स भी छूट जाएगा एंड आपका सिलेक्शन भी रह जाएगा, यदि कुछ भी मार्जिन से। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैं आप लोगों के लिए डेली टेस्ट ला रहा हूँ, डेली टेस्ट। तब बताइए यदि आप लोग टेस्ट नहीं दीजिए तो मुझे कैसा लगता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा या उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है, क्या आपको पता है? देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, देन आप क्या करते हैं, गलत करके आते हैं और फिर बोलते हैं ये ऐसा क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। बेसिक क्वेश्चन यदि ये नहीं करके जाइएगा तो क्या करके जाइएगा। तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा करता है। कौन करता है? राज्यसभा। याद रखिए, राज्यसभा, लोकसभा याद रखिए। उच्च सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कामायनी के लेखक। तो कामायनी के लेखक काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो जैसा कि इसका आंसर मैंने आपसे कई बार कमेंट में भी पूछा है कि कामायनी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो देखिए यह सेट में आपका कामायनी आ चुका है। तो कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के लेखक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, नूरजहां। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन होमवर्क बताना है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य से थी? किस राज्य से थी? नाम तो बहुत लिखा हुआ है सब जगह, राज्य बताइए किस राज्य से थी। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, ये भी बता दीजिएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिए, आपके एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं।
भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, पद्मश्री या भारत रत्न? तो देखिए यहाँ पर सिविलियन वर्ड जोड़ा गया है। यदि मैं सिविलियन हटा के यहाँ पर रक्षा, भारत की प्रथम रक्षा, सर्वोच्च रक्षा पुरस्कार या फिर सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कर दूं तो वो कौन सा होगा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यहाँ बताइए। सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार फिलहाल आपसे पूछा गया है। तो आई होप सो इस क्वेश्चन को तो कोई गलत नहीं कीजिएगा। तो सर्वोच्च सिविलियन भारत रत्न। क्या होता है भारत रत्न? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी। सोना है, चांदी है, तांबा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका साथ एक होमवर्क क्वेश्चन आता है जो इसी के साथ कभी कल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली औजार कौन सी थी? पहली औजार कौन सी थी? फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी, तो तांबा जो थे मनुष्य के द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु संबंधित है? गया से, सांची से, कुशीनगर से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा भगवान बुद्ध की मृत्यु की कहाँ से संबंधित है? तो यह कुशीनगर से संबंधित है। कहाँ से? कुशीनगर से भगवान बुद्ध की मृत्यु संबंधित है। एंड आप लोग जो टेस्ट दे रहे हैं, कम से कम कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा, उससे मुझे पता तो चलेगा कि ये बंदा टेस्ट दे रहा है, ठीक है। जय हिंद कमेंट बॉक्स में सब एक बार विश ज़रूर कीजिएगा और देखते हैं, पता चल जाएगा कितने लोग टेस्ट देते हैं। कम से कम ये करने में ना आपको कोई टैक्स लग रहा है ना कुछ लग रहा है, तो अब एक बार ज़रूर करके देखिएगा। मैं देखता हूँ कितने लड़के टेस्ट देते हैं। आर्यों ने भारत के जिस इलाके पर कब्जा किया था उसे क्या कहते हैं? आर्यों ने भारत के जिस इलाके पर कब्जा किया था, सप्त सिंधु, राजस्थान, ब्रह्मावर्त, इनमें से कोई नहीं। मेरा उतना अभी तबीयत ठीक नहीं, तभी मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ। बट आप लोग जो है टेस्ट बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, या आप लोग क्या समझते हैं समझ में नहीं आ रहा। यदि मैं आपका रेगुलर क्लास ले रहा हूँ, यदि मेरा तबीयत भी ख़राब है तो भी आपका क्लास लेता हूँ, फिर भी यदि आप लोग टेस्ट नहीं देंगे तो उससे दुख की बात कुछ नहीं है आपके लिए। आर्यों ने भारत के जिस इलाके पर कब्जा किया उसको क्या कहते हैं? उसको सप्त सिंधु कहते हैं। क्या? सप्त सिंधु। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा जो होता है उसका नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता आपको पता रहना चाहिए, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से, सरोद से, सितार से, संतूर से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से। किसका? संतूर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलिए देखते हैं। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु है? तो लोकसभा का आपसे पूछा गया, आप मुझे राज्यसभा का कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्यसभा का कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। फिलहाल लोकसभा का बताया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो लोकसभा का जैसे आपको ही पता है कि लोकसभा का 25 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कितना न्यूनतम आयु कितना रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? डुरंड है, मैकमोहन है, रेड क्लिफ है, 17वीं समांतर रेखा है?
तो देखिए क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं कराया गया, सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। ऐसे यदि पेपर आए इसमें 22 क्वेश्चन यदि राइट नहीं कर पाए आप लोग तो समझिए मेरा इतना दिन का मेहनत बेकार है, क्योंकि मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा है कि मैंने नहीं करवाया हो कभी। तो भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन सीमा रेखा है, मैकमोहन। यदि अच्छे से आप मेरे सारे टेस्ट दे के जाते हैं, क्लासेस करके जाते हैं, 25 में ना, जीके में 22 कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। 22 3 कौन रोक सकता है? 3 क्वेश्चन ना, अटपटा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। जो सीरियस लड़के रहते हैं वो 3 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, जो सीरियस बंदे रहते हैं वो 3 क्वेश्चन जो रहेगा अटपटा क्वेश्चन उसको स्किप करके आएंगे और 22 के 22 सही करके आएंगे। और जो अनसीरियस रहेंगे वो 25 भी कर देंगे, तो समझिए 21 सही जाएगा, 4 रॉन्ग, तो 1 मार्क्स ऐसे ही गया, 4 मार्क्स वैसे ही गया, तो 20 का आसपास आपका स्कोर रह जाएगा, 19-20। इसलिए जो सियोरिटी है उसी को कीजिए और अच्छे से करके आइए क्वेश्चंस को। तो ये मैं जीके का बता दिया। इफ़ आप अच्छे से साइंस के क्लासेस देख के जाते हैं तो साइंस में 12 मार्क्स के आसपास आ जाता है या 13 मार्क्स का पास, ये 12 या 13 में वेरी करता है हर एक साल क्वेश्चन। तो अच्छे से करके जाते हैं ना क्लासेस को 10+। इफ़ आप थोड़ा और अच्छे पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज भी है आपको, तो 12 में ना 12 भी ला सकते हैं। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं, साइंस और मैथ। जीके मैं बोल सकता हूँ आप नहीं कर सकते, 25 में 22 ही कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो साइंस का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, इसका जो नेवी एमर का पैटर्न सही से आप पूरा सही कर सकते हैं यदि आप पढ़ के अच्छे से जा रहे हैं तो। और यदि मेरे क्लासेस को अच्छे से देखते हैं तो 12 में 10 मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अच्छे से करके जाते हो तो नॉर्मली यदि करके जाइएगा, यदि 2-4 क्लासेस छोड़ के जाइएगा तो उसका रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो भारत चीन के मध्य रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा निर्धारित कब की गई थी, क्या आपको पता है? भारत चीन के मध्य जो रेखा खींची गई थी यह निर्धारित कब की गई थी रेखा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसका आंसर क्या आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे। तो देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अनविजिबल है, बट कुछ समय दीजिए विजिबल हो जाएगा। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 12 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी मैंने करवा दिया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा विजिबल होने के लिए समय दीजिए। मदुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। मदुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में मदुमलाई पुण्य स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल है, लॉन टेनिस है, क्रिकेट है, इनमें से कोई नहीं। डूरंड कप ना क्रिकेट है, फुटबॉल का ना सबसे पुराना कप है, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्या यदि मैंने आपको बताया है, यदि आपने कहीं नोट करके लिखा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस कप की शुरुआत कब हुई थी, डूरंड कप की। और यह किस खेल से संबंधित है, ये तो आपका क्वेश्चन आज का टेस्ट में है ही। तो डूरंड जो कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्ला खान किस यंत्र से जुड़े हुए हैं? शहनाई, तबला, बांसुरी, संतूर। और एक बार देखिए, आपका जो तैयारी में बात करवाते हैं नेवी एमआर के नाम पे, जो पेड कोर्सेज भी करवाते हैं या फिर कोई भी कोर्सेज करवाते हैं, देखिए आप एक बात देख लीजिए, आपका कोई भी कोर्स यूट्यूब पे कोई भी चैनल रेगुलर नहीं करवाती है, चाहे नेवी एमआर हो, एसएसआर हो या ग्रुप वाई हो। और आपको यहाँ यही एक चैनल है जहाँ पर आपका रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस हो रही है। ये नहीं कि एग्ज़ाम कुछ दिन बाद होगा तो मैंने क्लासेस बंक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लासेस एकदम आपका टाइम पे चलती है विदाउट कोई एब्सेंस। तो यही एक अच्छा, यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देगी। बट यदि आप लोग बंक मारिएगा स्कूल कॉलेज के तरह, तो यहाँ पर वैसा करने से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो वो बेटर रहेगा कि आप वो देख लीजिए कि टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, बट उसमें से एक भी क्वेश्चन शायद ही आपके एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा टीचर्स नहीं है जो 25, 50, 100, 200 क्वेश्चन में आपका फंसा दे, ठीक है ना क्वेश्चन।
वैसा बस लक बाई चांस होता है, लक बाई चांस। आप लक के भरोसे नहीं जा रहे, आप पढ़ाई के भरोसे जा रहे हैं। मैं आपको लक के भरोसे नहीं भेज रहा हूँ, मैं आपको उतना करवा रहा हूँ। यदि मैं समझिए आपके एग्ज़ाम तक 170 सेट्स करवा दूँ तो इसका वैल्यू समझ रहे हैं आप। यदि आप 170 सेट्स का प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 100 सेट्स में कितना क्वेश्चन होता है? 100 सेट्स में आपका 100 × 25 यानी 2500 जीके के क्वेश्चन ऐसे हो गए। फिर यदि 70 सेट्स का जोड़ लीजिए, 70 × 25 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? और उतना क्वेश्चन आपको करवा के भेज रहा हूँ। आपको कोई मैं लक के ऊपर नहीं भेज रहा हूँ। करीब आपको 4000 प्लस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, 4000 प्लस क्वेश्चंस। तो उसके बाद यदि आपका क्वेश्चंस बाहर से आएगा ही नहीं तो यही एक सिलेक्शन का एकमात्र चारा है, ना कि टॉप 25, 50, 100 क्वेश्चंस करवा दो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले। वो मेरा ये नहीं है, मेरा सिद्धांत नहीं है। उस तरीके से एग्ज़ाम ना क्वालिफाई मैंने किया था, ना आप कर पाएंगे। तो ये एक जेन्युइन बात है। तो वो लोग समझेंगे कैसे जो अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं? वो लोग हल्के में लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान जो कि वाद्य यंत्र से संबंधित है या शहनाई से संबंधित है, तो जो एक सही तरीका होता है मैं उस तरीके से करवा रहा हूँ। यदि आप नहीं करना चाहते हैं, आप वो सब चैनल्स पे विजिट कर लीजिए, देख सकते हैं कि कितना क्लासेस हो रहा है। बस वो लोग बस ये देते रहते हैं, हाँ ये एज रिलैक्सेशन होगा, इस बार वैकेंसी बढ़ेगी और क्या होगा, और वैकेंसी आ रही है, कल आएगी, परसों आएगी, बस यही करते रहते हैं दिन भर। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार है, रियाल है, लीरा है, इनमें से कोई नहीं। कोई चैनल अभी तक 4 बार मैं देख चुका हूँ कि वो एज पे वीडियो बना चुका है कि इतना एज रहने वाली है। 4 बार अभी तक एक चीज़ पे वीडियो आ चुका है। 5 से 7 बार वीडियो आया है कि वैकेंसी आ रही है, साइट अपडेट हुआ है, साइट अपडेट हो गया है तो ज़रूर कुछ नोटिफिकेशन आएगा। ये सब बकवास करने के अलावा कुछ काम नहीं है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? खुद गुस्सा आता है यदि कोई चैनल पढ़ाई के नाम पे ये सब करे तो कैसा लगता है? भाई पढ़ाइए जिससे बच्चों का हेल्प हो सके। सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या रियाल है? उसमें कमेंट में भी जाके देखिएगा, वैसे भर भर के लोग गाली भी देते हैं। वेदों का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा, आई थिंक सो। सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंत्र है? किसी को पता है? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून, खड़गवासला, चेन्नई, नागपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वाला। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में स्थित है। कहाँ पर? खड़गवासला में। अभी मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है पढ़ने में क्योंकि थोड़ा एक आई में प्रॉब्लम हो चुका है, उसीलिए मैं थोड़ा आई ड्रॉप्स डाला हूँ ना, उसलिए पढ़ने में मुझे मतलब हल्का थोड़ा झिलझिली टाइप का हो रही है, तब भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। गया था कहीं रनिंग करने, क्या पता वहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा रहता ही है घास वास में, शायद उसी में से किसी ने चाट वाट लिया आँख में, तो उसी के चलते आँख में इन्फेक्शन टाइप का हो चुका है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं है। इसलिए कल का आपका क्लास भी थोड़ा देरी हो चुका था। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा नदी पर स्थित है। ओडिशा में स्थित है और किस नदी पर स्थित है ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओडिशा राज्य में है और किस नदी पर है? नदी भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? इनमें से कौन सा जो अंतरिक्ष यान है सबसे पहले गया था? कोलंबिया, एंटरप्राइज, चैलेंजर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो गया था कोलंबिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा विजिबल हो जाने दीजिए। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 25 अगस्त 1919, 20 अगस्त 1920 या फिर 13 अप्रैल 1919 या 19 जून 1919। तो इसमें टाइम वेस्ट करना बेफालतू है, इसका जवाब सबको पता है, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका का नाम बताइए। तहमीरा दुरानी है, तरला दलाल है, तस्लीमा नसरीन है, बेनिजर भुट्टो है।
तो लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका का नाम आपको नहीं पता होगा तो जान दीजिए तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे में स्थित है? गोमती, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ याद रखिए गोमती नदी। नासिक पूछा जाए नासिक, तो नासिक आपका गोदावरी नदी। याद रखिए पटना गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? उद्धव ठाकरे, अजित पवार, शरद पवार, इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। लास्ट वाला 25 का आंसर क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं? देख रहे हैं आपका नॉलेज कितना है, इसलिए एमपी का मुख्यमंत्री का नाम को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो जय हिंद जरूर बोलिए सब कोई, इससे मुझे भी पता चले कि कितना कोई टेस्ट दे चुका है। तो देखते हैं, पता चल जाएगा आज कितने जो है जय हिंद बोलते हैं, उसी से पता लग जाएगा कि कितने बंदे टेस्ट देते हैं। जय हिंद।